बुक डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से भी ज़्यादा मॉन्क यहाँ पे रहते हैं। तब स्ट्रेट लंबा रोड बस। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। आज हमारा डे 3 एंड आज हमारा जो ट्रिप है वो है नुब्रा वैली के लिए बैक खरदुंगला पास, विच इज़ ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर लॉन्ग एंड एक्साइटिंग इस कि उसमें से 30 किलोमीटर हमारा ऑफ रोडिंग है। So we just crossed the Nubra Valley toll एंड कल की तरह हम आज भी ऑलमोस्ट 9:30 पर निकल गए थे। ऑल्दो कल का हमारा काफ़ी हेक्टिक राइड था, बिकॉज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का हमारा राइड था, तो हम लोग काफ़ी थके भी हुए थे। बट आज जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना, वो लद्दाख में आने वाले ज़्यादातर ट्रैवलर की सबसे फेवरेट लोकेशन होती है। एंड उसी फेवरेट लोकेशन की एक्साइटमेंट में मैं बोलूँगा कि मुझे तो एटलीस्ट थकान हुई ही नहीं, और मेरी आँख अपने आप ही आज 7 बजे खुल गई थी। सो हम बिल्कुल ऑन टाइम तैयार हो गए थे और ऑन टाइम निकल भी हम गए हैं। सो अभी हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं वो सारे बाइकर्स की सबसे फेवरेट लोकेशन है अगर वो लेह लद्दाख में आते हैं, वो है खरदुंगला पास। और ये फेवरेट लोकेशन इसलिए है बिकॉज खरदुंगला पास इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। खरदुंगला पास वाज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड तब तक जब तक कि ओमिंगला पास नहीं बना हुआ था, क्योंकि जब से ओमिंगला पास बना है खरदुंगला पास सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड की टैग पे है। बिकॉज ओमिंगला पास की जो हाइट है विच इज़ ऑलमोस्ट 19,000 फीट एंड खरदुंगला पास का जो हाइट है इज ऑलमोस्ट 17,500 फीट। जितना मुझे अभी यहाँ पे आने का इन्फॉर्मेशन मिला है कि कुछ महीनों के बाद प्रोबेबली आफ्टर 6 मंथ खरदुंगला पास इज गोइंग टू बी दी थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड, बिकॉज ओमिंगला पास के ऊपर भी एक और पास बन रहा है जिसकी हाइट होने वाली है ऑलमोस्ट 21,000 फीट। ये अभी आपको जो रोड दिख रहा है इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग में ही है। ये सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रोड है। ऑफ रोडिंग हमारी एक्चुअल जो ऑफ रोडिंग है वो हमारी आगे आएगी। So whenever you are doing a long ride, it's important to take small breaks. So अभी टोल आया और हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया और अब हम फर्स्ट स्नो माउंटेन के ऑलमोस्ट बेस पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पहुंचते ही हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई है कि बिना ग्लव्स के राइड करना ना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। इवन प्राजक्ता पीछे बैठ के रिकॉर्ड कर रही है, उसके हाथ एकदम आइस कोल्ड हो गए। ऐसा नहीं कि पहले हमें हवा नहीं चल रही थी, हवा तो पहले भी चल रही थी, बट वहाँ थोड़ी सी धूप थी एंड हाइट कम थी, इसलिए ठंडी इतनी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे हम स्नो माउंटेन के तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा लगने लगी है और ठंड बढ़ने लगी है। राइडिंग अ बाइक बिटवीन द स्नो माउंटेन्स इज अ डिफरेंट फीलिंग। अभी तक सब लोगों को हम देखते थे वीडियोस में, बट दिस मोमेंट वी आर लिविंग राइट नाउ एंड थैंक्स टू आवर मार्शल, जिन्होंने कल ही हमें प्रिपेयर कर दिया था कि अगर हम स्नो माउंटेन्स के बीच में जा रहे हैं तो वी शुड बी विद एटलीस्ट 2 लेयर ऑफ क्लोथिंग। और इसीलिए हमने थर्मल्स और उसके साथ में एक वुलन स्वेटर पहना हुआ था इनसाइड द जैकेट। उसी वजह से आज हम इतना अच्छे से इस व्यू को एंजॉय कर पा रहे हैं, इस राइड को एंजॉय कर पा रहे हैं। So finally we are at Khardungla Pass.
इट इज़ एडवाइज्ड कि जब भी आप खरदुंगला जा रहे हैं तो 15 या 20 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे ना रुकें, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड है तो आपको थोड़ा सिकनेस फील हो सकता है, जैसे कि हेडेक हो गया एंड डिजीनेस हो गया, एंड देयर आर चांसेस कि आपको नोज ब्लीड भी हो। सो मेक श्योर कि वहाँ पे एक सफिशिएंट टाइम के लिए रुकें। सो इसलिए हम भी सिर्फ 15 मिनट ही रुके थे। एक तो वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, तो जो मेन पॉइंट है वहाँ पे हम बहुत ही कम पिक्चर्स निकलवा पाए। हम थोड़ा सा नीचे गए जहाँ पे हमने बर्फ के अंदर थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा मस्ती करी, एंड देन हम निकल गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। तो खरदुंगला पास हम कंप्लीट कर लिया और अभी हम लोग आए हैं लंच करने। सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ पार्टनर्स हमारे वहाँ हैं। भाई थक तो बहुत गया यार। एंड गुड थिंग है जहाँ पे जो लोकेशन है ना, ये बहुत प्यारी लोकेशन है। ऐसे तो यहाँ से छोटी सी रिवर आ रही है, इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। बिकॉज ये नॉर्मल रिवर नहीं है, ये ग्लेशियर वाली रिवर है जहाँ से पूरा पानी आता है ग्लेशियर से पिघल के। अभी हम ऑलमोस्ट 17,500 की फाइट करते हुए हम नीचे आए हैं। सो गाइस, कभी भी आप लोग अगर आ रहे हो खरदुंगला पास, मेक श्योर कि राइडिंग गियर्स जितनी भी हैं आप सब लेके आइए, एंड हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रहिए, क्योंकि लिटरली ऑक्सीजन की वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नुब्रा वैली एडवेंचर पॉइंट। अच्छे से खा पी लिया है, पेट पूरा फुल हो गया है, बट जैसे वहाँ हम पहुँचे थे सबसे पहले मैंने कावा लिया, क्योंकि ठंड में थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि थोड़ी सी गर्मी मिले, एंड मैंने पहली बार कावा पिया था एंड इट वाज रियली अमेजिंग। आप लोग जब जाएंगे और उस जगह पे आप कावा पियेंगे तब जाके आपको मेरी एक्चुअल फीलिंग समझ आएगी। वेल, वहाँ का जो पीछे व्यू था वो भी काफ़ी अच्छा था। सो हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमने स्पेंड किया। वी हैड मेड सम रील्स, अच्छी हमने पिक्चर्स निकाली, एंड देन वापस आके मैंने अपना फेवरेट मील ऑर्डर किया विच इज़ थुक्पा। क्योंकि जब भी मैं माउंटेन्स जाता हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ थुक्पा के लिए, बिकॉज दैट्स अ परफेक्ट मील। गर्म होता है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, सूप होता है जिससे कि आप हाइड्रेट रहते हो, एंड उसमें वेजिटेबल्स होते हैं जो कि आपको हेल्दी रखता है, एंड ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है। और बाकी जितने भी मेरे ग्रुप में मेम्बर्स थे उनमें से किसी ने नूडल्स खाए, किसी ने मैगी खाई, किसी ने एग खाया, ऑमलेट खाया। आप लद्दाख आते तो आपको ना बहुत फैंसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो ट्राई कि आप इस टाइप की चीज़ों से अपना ना फुल पेट भरा। जैसे, और अगर आप मोमोज के फ़ैन हैं तब तो आपको कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि मोमोज तो वहाँ मिल ही जाते हैं। हाँ, एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिसअपॉइंट कर सकता है, बिकॉज जब आप थके होते हो तो आपको मन करता है जूस पीने का या फिर फ्रूट्स खाने का, वो कई बार वहाँ पे आपको नहीं अवेलेबल होता है इतनी ईजिली। वाओ, कितना अच्छा व्यू है यार। ये सुंदर से पहाड़, नीचे पतली सी नदी बहती हुई, ग्रीनरी एंड छोटा सा गांव। इसी व्यू को देखने के लिए ना अभी हम थोड़ा देर के लिए हमने स्टॉप लिया है, एंड ये व्यू ना आप कभी भी देख लो, कितनी बार भी देख लो ना, मतलब मन ही नहीं भरता। कितना कम पानी है ना इस रिवर में। कल मार्शल में बता भी रहे थे कि पूरे लद्दाख में ना सिर्फ 12 दिन बारिश होती है। सो इस रिवर में जो पानी है वो पूरा ग्लेशियर वाटर है।
वाह यार, ये सीन तो ऐसा नहीं लग रहा किसी मूवी में देखा है हमने। लाइक जैसे जब तक है जान काइंड ऑफ ना, नहीं जब तक है जान में ऐसा सीन नहीं है, बट आई नो मैंने किसी मूवी में तो ये सीन देखा है। कितना सही लग रहा है ना यार ये, मतलब स्ट्रेट लंबा रोड, बस हम चले जा रहे हैं। सो हियर वी आर गाइस नाउ एट नुब्रा वैली। इस नुब्रा वैली पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे ATV राइड, एंड आप वो देख रहे होंगे वहाँ से एक बहुत लंबी जिप लाइन है यहाँ पे, जो उस पत्थर से स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट और एंड होती है वहाँ पे। देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे लास्ट में जो येलो येलो से बड़ा सा आपको दिख रहा होगा पिलर, वहाँ पे ये एंड होती है। सो अभी हम खरदुंगला के बाद हम यहाँ निकल आए थे नुब्रा वैली के लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दीक्षित मॉनेस्ट्री के लिए। सो अभी हम निकल गए हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री के लिए। ऑल्दो नुब्रा वैली पहुंचने के बाद जिप लाइन देखे ना मन तो काफ़ी किया कि कर लेते हैं एक्टिविटी, बट इतना लंबा राइड और थोड़ा थक भी गए थे, एंड फिर पूरे ग्रुप में कोई और भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि हमने हर जगह पे पहले भी हमने जिप लाइन कई बार करी हुई है। सो वी थॉट कि यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जस्ट गो डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री और वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सो ऑलमोस्ट अभी हम डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री पहुंच गए हैं। यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है जहाँ पे आपको बुद्धा का सबसे बड़ा जो स्टैचू है लद्दाख में वो दिखेगा। कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना यहाँ से ऊपर से जब देख रहे हैं। और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री जहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से भी ज़्यादा मॉन्क यहाँ पे रहते हैं। पिक्चर्स में देखने में और रियल देखने में कितना अलग फील होता है ना। तो यहाँ पे अभी हमने पार्किंग टिकट लिया हुआ था। अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे हमारी बाइक पार्किंग एंड ऑल है। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं दीक्षित मॉनेस्ट्री पे। काफ़ी ऊपर है ये, तो चलने में थोड़ा सा थकान हो गई है। सो ये है आपकी दीक्षित मॉनेस्ट्री। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, इफ यू कैन सी। इतने प्यारे सुंदर से माउंटेन्स, बीच में छोटा छोटा ग्रीनरी, इट्स लुकिंग टू गुड। काफ़ी चढ़ना उतरना पड़ गया यार। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जितनी भी स्पिरिचुअल लोकेशंस होती है वो इतना ऊपर क्यों बनाते हैं। एक तो इतना थक हार के आए हैं, ऊपर से पहाड़ चढ़ो। लिटरली हमने पहाड़ ही चढ़ा है अभी। नो डाउट थक तो गए थे, बट वहाँ से जो व्यू था ना वो आपकी थकान तो उतार देता है। लद्दाख है ही सारा व्यू का गेम। सो वहाँ से आने के बाद नीचे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स मिल गए थे हमें। सो वहाँ पे हम थोड़ा सा बैठे, रिलैक्स किया हमने, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम राइड ऑलरेडी कर रहे थे एंड एनर्जाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इसलिए हमने लेमनेड लिया और अब हम निकल गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो है हुंडर सैंड ड्यून्स। सो राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे ऑलरेडी सैंड ड्यून्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सो यहाँ की जो सैंड ड्यून्स है ये कम्प्लीटली डिफरेंट हैं जैसलमेर राजस्थान के ड्यून्स के, क्योंकि ऑब्वियसली वो हॉट डेजर्ट और ये कोल्ड डेजर्ट है, बट इसका जो नज़ारा है ना वो बहुत प्यारा है।
So after the Skit Monastery, here we are now at Hundar Sand Dunes and बहुत प्यारी जगह है ये, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू देता हूँ, आपको मज़ा आएगा देख के। सो हंडर सैंड ड्यून्स जो मेनली फेमस है 2 हम वाले कैमल्स के लिए, उनके आप राइड कर सकते हो, बट उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी लाइक आर्चरीज एंड उसके अलावा आपका हो गया ATV राइड एंड कल्चरल शो भी यहाँ पे होता है। आपको लद्दाखी यूनिफॉर्म में अगर आपको पिक्चर्स वगैरह निकलवानी है वो भी ले सकते हो। बाकी एक्टिविटी तो हमें कहीं भी मिल जाती हैं, बट डबल हम कैमल इंडिया में सिर्फ यही मिलते हैं, सो वी टुक दैट राइड। आफ्टर द कैमल राइड ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन आप जो देख रहा हूँ, यहाँ पर आए, काफ़ी सारे यहाँ रेस्टोरेंट से, सो हमने यहाँ पे खाया पिया, सुकून से बैठे और हमने सनसेट पूरा एंजॉय किया। सैंड ड्यून्स के पास से हमारा ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी पे ही कैंप था। सो सनसेट के बाद हम लोग वहाँ पर गए एंड हमने अपना डिनर किया एंड सबसे अच्छी जो और सबसे हाईलाइट जो पॉइंट था पूरे ट्रिप का वो ये था कि जब भी हम अपना ट्रिप खत्म करते थे रात में हमेशा एक बॉनफायर पे हम बैठते थे और सारे लोग अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करते थे एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। भी सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। हाँ, अगर हंडर सैंड ड्यून्स की मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे पूरे एरिया में जो लाइट है वो बहुत कम रहती है। आई थिंक मैक्सिमम 6 घंटे लाइट पूरे दिन में रहती होगी। सो 2 से 3 घंटे के लिए सुबह लाइट आती है और रात में 11 बजे लाइट चली जाती है शाम को आने के बाद। सो पूरी रात आप बिना लाइट के रहते हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब उस जगह पे हम पहुंचे हमें पता ही नहीं चला कि रात में लाइट है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड जैसा कि मैंने सीरीज की फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरी तबीयत खराब हो जाती, तो वो इस पॉइंट तक तो नहीं हुई थी। यहाँ तो मैं बहुत एंजॉय करते गया था। इसके बाद से जो हमारे पॉइंट थे वहां पे जाके मेरी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई थी। सो वो आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर देखोगे। एंड कल का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग to the most visited location of Leh Ladakh, that is Pangong Lake। and मुझे ये भी पता चला है कि नुब्रा वैली से जो Pangong Lake का राउट है is the most scenic route। So to experience the location with us, please support us, subscribe us, press the bell icon जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं ब्लॉग डालूंगा। एंड यस, इस वीडियो को आप लाइक भी करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड बी स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।